हेलो एवरीवन, गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में गोवर्धन पूजा कैसे करनी है सरल विधि में इस वीडियो में दिखाऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले कि सुबह के समय हमारे पूजा हो जाती है, तो आप भी सुबह के समय कर सकते हैं या फिर शाम को अन्नकूट बना सकते हैं प्रसाद, या फिर सुबह को प्रसाद बना के अपने जो घर के मंदिर में भोग लगा सकते हैं कृष्ण जी का, और शाम को इस तरह से छोटी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप शाम को भी अठवारी बना सकते हैं, 8 पूरियाँ और जो मिक्स सब्जी होती है, मिक्स सब्जी बनती है, अन्नकूट बोला जाता है उसको, उसका भी भोग आप शाम को लगा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने जल से इन्हें स्नान कराना है। स्नान मतलब फूल से हल्का सा गंगा जल छिड़क दीजिए इनके ऊपर। इसके बाद इन्हें तिलक अर्पित करना है, हल्दी का तिलक लगाया जाएगा, और सबसे पहले इन्हें कलावा अर्पित करा जाएगा। बाद में अपने जो भी घर के सदस्य हो उनको कलावा अर्पित करा जाएगा। इसके बाद खील बतासे का भोग लगाया जाएगा इन्हें। खील बतासे के बाद मूली सिंगाड़े रखिएगा, 5 जो है सिंगाड़े और 1 मूली रखी जाती है, तो वो अर्पित करिएगा। बहुत से लोगों के गन्ना भी रखा जाता है, तो गन्ना रखना चाहें गन्ना अर्पित कर सकते हैं। और फिर इस तरह से फूल अर्पित करिएगा उन्हें, और माला है तो माला भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद दूध पिलाया जाता है, और टूर्ण में भी दूध डाला जाता है। तो इस तरह से टूर्ण में दूध डालिएगा और दूध पिलाइएगा। इस तरह से हर घर का हर सदस्य ये जो है स्टेप बाय स्टेप सभी को करना है, घर के सदस्य को। फिर जल बाद में चाहिएगा परिक्रमा के लिए, तो जल भी लोटा भी रखें। उसके बाद एक दिया प्रज्वलित कर लें। पहले ही दिया मैंने यहाँ पर प्रज्वलित कर रखा है, उनके पास ही देसी घी का दिया एक लगाकर रख लें। उसके बाद घर का हर सदस्य जैसे मैंने बताया टूर्ण में दूध पिला दीजिए, और खील बतासे का भोग लगाना है। अगर आपने अठवारी बनाई है तो अठवारी का भी भोग इस समय लगा सकते हैं, लेकिन हमारे सुबह के समय पूजा हो जाती है। मैं वीडियो लगा दूंगी किस तरह से हमारे सुबह के समय पूजा हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर इसके बाद परिक्रमा होगी, कम से कम 7 परिक्रमा जरूर करें। जल डालते हुए जो सबसे पहला मेन सदस्य है उसे सबसे आगे रखिए, वो जल डालते हुए जाएंगे। और 7 परिक्रमा पीछे पीछे और बच्चों को चलना है, या आप हैं तो आप भी चल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 7 परिक्रमा कर रही हूँ गोवर्धन की, तो आप इस तरह से 7 परिक्रमा कम से कम करनी है। 7, 11, 21 आप कर सकते हैं। इतना ध्यान में करें, जो आप गोवर्धन बनाएं घर की छत पर ही बनाएं, बंद कमरे में गोवर्धन नहीं बनाना चाहिए। काले वस्त्र भूलकर भी नहीं पहनने चाहिए, तो काले वस्त्रों का ध्यान रखिएगा कि इस पूजा में काले वस्त्र न पहने। मांस मदिरा का सेवन ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करें। पेड़ पौधे की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लहसुन प्याज आदि चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए इस पूजा में। और जब ये गोवर्धन आपका उठे, तब जब अगले दिन ये गोवर्धन उठाया जाता है, तो जब गोवर्धन उठाएंगे आप, इस गोबर को फेंकना नहीं है, डस्टबिन वगैरह में ये इधर उधर नहीं फेंकना है। या तो आप खेतों में डाल सकते हैं, या फिर इसके बुरगले बनाकर रख सकते हैं। किसी अन्य पूजा में आप इस बुरगले को प्रयोग कर सकते हैं, तो इधर उधर नहीं फेंकना है। और चैनल पे सभी वीडियो आ गई हैं, मुहूर्त देख सकते हैं।